जनरेट किसकी वजह से हो रही, करंट के फ्लो। तो एक्चुअली करंट तो कुछ है ही नहीं। करंट क्या है एक्चुअली? फ्लो ऑफ चार्ज। हम्म फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। हम्म पर्टिकुलर डायरेक्शन। चार्ज तो वैसे ही फ्लो होते रहते हैं, लेकिन अभी चार्ज को कैसे फ्लो होना है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। डायरेक्शन। सर रिकॉर्डिंग ऑन कर ठीक है, दीजिए। ऑन है ऑन। तो क्योंकि चार्ज पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होगा तो उसी को हम बोलेंगे करंट। अब करंट हाँ फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी क्या होगी? जनरेट होगी। हाँ तो अब ये चार्ज है ना, तो चार्ज तो हमें पहले से पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट कर रहा है। चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक इंटरेक्ट कर रहा फील्ड। है। और चार्ज किससे इंटरेक्ट कर रहा है? तो इसके अलावा फोर्स। हमारा चार्ज इंटरेक्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड से भी। किससे मैग्नेटिक इंटरेक्ट कर रहा है? फील्ड से तो मैग्नेटिक फील्ड। करंट चल जाता है। तो हाँ, नहीं नहीं, तो करंट एक्चुअली है क्या? चार्ज का फ्लो ही तो है। तो जब चार्ज अच्छा। मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है। लेकिन ये तो हाँ नहीं कहा गया था ना कि जब चार्ज मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं है कुछ। नहीं। मतलब चार्ज मोशन में हो चाहे रेस्ट में हो, उस पर तो कोई चेंजेस आ नहीं रहे हैं। इलेक्ट्रिक तो फील्ड में कि चार्ज चाहे मैग्नेटिक फील्ड में? इलेक्ट्रिक फील्ड में, चार्ज चाहे मोशन में हो या फिर रेस्ट पे हो, इसको तो इंटरेक्ट करना पड़ेगा ना मैग्नेटिक फील्ड से। हाँ ये तो मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा ना, चाहे रेस्ट पे चार्ज कैसे मोशन में हो इंटरेक्ट चाहे। कर लेगा? इलेक्ट्रोस्टैट तो यही है ना, चार्ज इन रेस्ट। नहीं नहीं, चार्ज मोशन में हो चाहे रेस्ट में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से तो इंटरेक्ट करेगा ना। यहाँ पे अभी तो। इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ हाँ। हाँ, तो चार्ज तो हमने बोला एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज भी पढ़ा है कि नहीं? फिर एक बार बता दीजिए ना, भूल गए। इनवेरियंस जैसे। चार्ज है, जैसे मास को मोशन में ले जाते हैं तो m इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 - v² अपॉन c² होता है। मतलब मास ये तो वेलोसिटी के नहीं। साथ वेरी करता है। ये तो नहीं पढ़ा मैंने। 11th में पढ़ा पढ़ा होगा, 11th में। 11th में पढ़ाई था। 11th आपने हमसे नहीं पढ़ा। 11th आपने पढ़ के बर्बाद किया है। ठीक है, तो देखो मास, ये आइंस्टीन का इक्वेशन है मास एनर्जी वाला। तो ये सर इसका आइंस्टीन ने दिया था, कंसेप्ट क्या है, आइंस्टाइन। मतलब इसका मतलब क्या है? जब मास को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर वेलोसिटी दी जाती है तो मास हाँ एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना। हाँ। वही वाला कॉन्फ्लिक्ट है ये। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज को मोशन पे लाएंगे तो चेंज नहीं होगा। चार्ज इन मोशन डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड। डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड, चेंज इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता। डज नॉट चेंज। हाँ, डज नॉट चेंज मैग्नीट्यूड इट्स। चार्ज का चेंज नहीं होता है? हाँ, चार्ज मतलब चार्ज सेम रहता है। ठीक। मतलब वो प्लस से इनवेरियंस का माइनस मतलब में है जाता है? कुछ नहीं होता है, नो चेंज। अच्छा। ठीक है, चार्ज में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज दो चीजों से प्रभावित होगा, इन्फ्लुएंस होगा। हाँ। एक तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होगा और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होगा। मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज इंटरेक्ट करता है तो फार्मूला है QE। और इलेक्ट्रिक फोर्स है तो क्यों? इस पे F लिख हाँ दो। और अगर मैग्नेटिक फील्ड से तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है वैसे मैग्नेटिक फील्ड। तो तो मूविंग बी चार्ज ई। जब होता है तो अब क्यू मूविंग बी। चार्ज है तो एक तो Q और उसके पास वेलोसिटी V है और साथ में B। अच्छा, इसमें डायरेक्शन भी रोल प्ले करती है। तो V और तो B के क्रॉस बीच में क्या होता वाला। है? क्रॉस। इसी को बोल देते हैं VB QBB साइन थीटा। साइन थीटा। ठीक है, अब इन दोनों फोर्सेस को एक साथ मैग्नेटिक कंबाइन। हाँ, मैग्नेटिक इन फील्ड में दोनों डायरेक्शन होती है बट इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, दो ही शर्तें हैं, तीसरा कोई बात नहीं और होती। मैग्नेटिक फील्ड की में क्या होता है?
डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज विद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है अच्छा फोर्स। ठीक है। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो जो एफ नेट आ रहा है वह एफ ई प्लस एफ बी है। तो एफ ई है क्यू ई और ये है वी क्रॉस बी। FV तो plus इन्हीं दोनों को फार्मूलों को मिला के ये जो फाइनल फार्मूला पड़ा ना, इसी का नाम दे दिया गया लॉरेंज। कैसे गई लॉरेंज फोर्स, यानी इसी को क्या कह दिया गया लॉरेंज फोर्स। बात क्लियर हुई ना कि लॉरेंज फोर्स किस दुनिया से आया है। हाँ ठीक है, क्यों सर फिर दिख नहीं रहा थोड़ा सा उधर का। उधर का दिख नहीं रहा है। दिख गया दिख गया सर। F प्लस तो V पे नहीं होगा वो डायरेक्शन वेक्टर। नहीं नहीं नहीं, वी पे खाली एरो है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में दो ही बातें हैं, या तो वो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। ठीक है, चार्ज दो ही तो बातें पड़ी थी कि डायरेक्शन नेचर ऑफ चार्ज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, ये खाली इस बात को डिनोट करेगा कि आइदर गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड और रिपेल्ड अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, बस। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं इस पे, तो नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो दो ही बातें निकल के आती हैं, या तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ठीक, और अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों ही क्या होता है, अवे है टूवर्ड्स, साइड वाइज कोई फोर्स लगेगा नहीं। क्योंकि जब पहले चैप्टर को पढ़ा था तो हमने ये बात भी करी थी ना कि फोर्स विल एक्ट अलोंग द लाइन टू चार्जेस। तो फोर्स विल एक्टर फोर्स एक्ट along the line joining two charges, along the line joining two charges। फोर्स तो एक्ट करेगा लेकिन दोनों लाइन ऑफ चार्ज को ज्वाइन करते हुए। ठीक है, अच्छा हाँ। बोलो अभी तक इसमें कोई संदेह डाउट आया हो तो बताओ। नहीं अभी तक सब समझ। तो इसको नोट कैसे करोगी, ये तो बहुत बैंक हो गया। मैग्नेटिज्म होता है, बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। हाँ, बी मैग्नेटिक फील्ड को नोट करते हैं। ठीक है इसको नोट कर लो। कर लिया। कैसे नोट करोगे, कर लिया। हाँ साथ साथ ही कर लिया था। कितना अच्छा लिखा है ना। यस सर। तो चलो हटाते हैं सारा कहानी, सीधे लॉरेंस फोर्स पे आते हैं। हमने लॉरेंस फोर्स के पीछे की कहानी समझाई तुम्हें। तो ये तो ताकि जब लॉरेंस क्वेश्चन फोर्स सॉल्व हो था तो, ना। हाँ हाँ, लॉरेंस फोर्स से रिलेटेड सारी बातें थी ताकि आप चीजों को समझ सके। ठीक है, तो अब यस लॉरेंस फोर्स की बात करें तो एफ नेट इक्वल्स टू फाइनल लिखना है क्यू टाइम्स ऑफ ए प्लस वी क्रॉस बी। अब वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्रॉस का मतलब क्रॉस हटेगा तो क्या आएगा, साइन आएगा। साइन थीटा। एफ नेट ये क्या हो जाएगा, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो ये एफ ई है और ये एफ बी है। ठीक है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक क्यों फोर्स है। थीटा। हाँ, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है हाँ और ये मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, बट आपके हाँ समय पे एक समय सिर्फ एक ही, अब अगर मान लो कि दोनों फोर्स साथ में लग रहे हैं और दोनों को मैं अलग अलग करके पढ़ूं, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स अगर मैं अलग अलग करके देखूं तो वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा। रिजल्टेंट फोर्स वही ना V क्रॉस इंटू V इंटू B हाँ क्रॉस नहीं B। नहीं, रिजल्टेंट अगर इसको मैं ए मान लूं, इसको मैं बी मान लूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
रूल, ये एफ नेट होता था, ये वाला हाँ वेक्टराइजेशन, इसको फॉलो करेगा। ठीक है, फिर जैसे कि इसका एक केस हम तुमको एक बना के दिखाते हैं, एक उसको केस बना के। करेंगे क्यों हम लोग? तो एक सेकंड लिख लो। पहले पहले इधर इधर इस एरिया में समझ लो इसको, फिर समझ चलते हैं। चलो मान लो ये तुम्हारे एक्सिस है, हम्म, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है और ये z है। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड है वह जेड अलोंग द एक्स। जेड एक्सिस है। ठीक है, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा और चार्ज कोई क्यू मूविंग चार्ज है v और मूव कर रहा है अलोंग द कौन से एक्सिस में मूव करा दूं, एक्स हाँ एक्स। एक्स में मूव करा दूं। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रही है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा किधर को लगेगा, अलोंग द एक्स एक्सिस, तो एक्स ये एफ आई एक्सिस। हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज मूव कर रहा है किधर को, एक्स एक्स एक्सिस एक्सिस को, के लिए और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को मूव कर रही है, जेड टूवर्ड किधर एक्सिस। को है, जेड एक्सिस। तो हाँ आई क्रॉस के करोगे तो क्या आएगा, जे आई आएगा। के थीटा। आई क्रॉस जे क्या आएगा, आई क्रॉस के आई जे क्रॉस आता है। कैसे? ठीक है, आई क्रॉस जे के आता है, जे अच्छा क्रॉस हाँ के मुझे याद आ गया। हाँ आई आता है। हाँ सर याद आ ठीक है, गया। के बहुत सारा क्रॉस, था। हाँ हाँ, आई जे आता है, ये तो होता इसका है। उल्टा करोगे आई क्रॉस के तो माइनस जे आएगा। हम्म, इस साइकिल में चलता था ना एक, फिर यस सर। माइनस का जे आएगा, मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो नीचे की तरफ होगा, हाँ तो नीचे की तरफ मैग्नेटिक होगा तो फोर्स। सामने साइन माइनस एफ बी जे लिखेंगे। सर अभी तो आपने बोला कि अब मैग्नेटिक फोर्स नीचे जेड एक्सिस पे, तभी नीचे कैसे आ गया? तो माइनस साइन है ना, तो जेड एक्सिस में नीचे ही तो था वो ऑलरेडी। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं सर नहीं। यहाँ मैं समझ गई। हाँ समझ गया ना। बाहर की तरफ। हाँ अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90। तो अगर मैं इस पे लिखूं तो अंडर रूट ऑफ एफ ई स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ई एफ बी कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अंडर रूट ऑफ एफ ई स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर, ये एफ नेट हो जाए। अच्छा ठीक है, तो अब अभी भी तो आपने हम एफनेट बताया थी, ये दोनों अलग अलग एफनेट है। नहीं नहीं, ये तो मान लो कि हम दो फोर्स को ऐड कर रहे हो तो सिंपल ऐसे लिख देते हैं ना कि एफ नेट, तो हम लिख देते हैं ना एफ ए प्लस एफ बी और ऊपर एरो लगा देते हैं। लेकिन वेक्टर एडिशन हाँ करने के लिए तुम वेक्टर लॉ तो फॉलो करोगी ना। हाँ ठीक है, तो हाँ अच्छा मैं समझ गया आपने क्या बोला था उस टाइम। हाँ हाँ क्लियर है। यस सर। लेकिन अब हमें सिंपली पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि चैप्टर का नाम मैग्नेटिक। है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। बट इसको रिलेट कर सकते हैं तो आपको भी पता होना चाहिए, इसको नोट करो। यस सर। तो कर लिया। कर लिया, अब डालो हाँ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। हाँ अब डालो हेडिंग मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो दो बातें यहाँ से निकल के आएंगी। एक बात का तो नाम है मैग्नेटिक फोर्स टूवर्ड, तो समझाता हूँ। अब तुमको अगर ऐसे क्रॉस मिले,
तो इस क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड द प्लेन। तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। अब एक तो बात को कंसिडर करो, मान लो कि ये एक प्लेन है, हाँ तो ये नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर को पॉइंट कर रहा है, मतलब अब ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऐसे जा रही है, अच्छा। ठीक है। और इसी बात को ये ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक। दूसरी बात, अगर ऐसे डाउट हुआ, डॉट लगा दिया सर जाएगा। ऐसे नहीं निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड जैसे पहले निकालते थे वो फ्लेमिंग्स नहीं नहीं, लेफ्ट हैंड। अब कुछ ना कुछ सिंबल्स दोगे वो भी आएगा, बट आपको रिप्रेजेंटेशन सिंबल के थ्रू देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन। आउटवर्ड टू द प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन से आउटवर्ड है, बाहर की तरफ जा रही है, ठीक हाँ है। ये दो बातें हैं, ठीक। इन बातों को समझ के ही हम आगे बढ़ेंगे, ओके नोट कर लो, कर लिया। ठीक। तो अब एक मैं केस बना रहा हूँ कि एक मूविंग चार्ज है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री लेता है, रास्ता बन जाएगा चार्ज मैग्नेटिक हाँ फील्ड। बेटा। तो ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है कि एक प्लेन में इनसाइड द प्लेन, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है कैसी है, यूनिफॉर्म। हाँ अब तुमको सोचना है कि अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, ये मैग्नेटिक हाँ फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है और इस प्लेन के अंदर जा रही है, अब एक कोई हाँ चार्ज आता है Q और इस फील्ड के परपेंडिकुलर जाता है विद वेलोसिटी v, ठीक है। तो मान लो इस पॉइंट पे चार्ज है और इसकी डायरेक्शन इधर को है v, ठीक है, और मैग्नेटिक फिर फील्ड इनवर्ड है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो इस लेफ्ट हैंड को अपने उठाओ ऐसे, लेफ्ट। हाँ लेफ्ट हैंड को इसको ऐसे फोल्ड करो हाँ लाइक कट्टा, है ना, ऐसे उड़ा देंगे। अब यही तो था क्या फ्लेमिंग करना लेफ्ट है, हैंड। हाँ फ्लेमिश लेफ्ट हैंड रूल यही है। अब ये डिनोट कर रहा है फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, इसको फोर फिंगर बोलते हैं। तो फोर फिंगर इनवर्ट द प्लेन है, हाँ ठीक। और फिर और उसके बाद ये ये जो मिडल फिंगर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बाई कन्वेंशन हमने पहले से मान रखा था कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, पॉजिटिव प्लस से चार्ज के नेगेटिव। मूवमेंट का डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, हाँ इस लिहाज से इसको इधर को जाना चाहिए। तो ये फोर्स इधर हाँ को लग रहा है अपवर्ड, तो इस पॉइंट पे अपवर्ड। बी इधर को जा रहा है, बी अंदर को है, तो मैग्नेटिक फोर्स बी किधर को लग रहा है अपवर्ड। ऐसा करके इस हाँ तरफ से भी एक सर्कुलर पाथ ही ड्रॉ करेगा। अब इस पॉइंट पे चेक कर लो, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इधर को है, ठीक है, फील्ड इनसाइड है, तो अभी भी ये किधर को पॉइंट कर रहा है, सेंटर की तरफ। तो जो हाँ मैग्नेटिक फोर्स है हमेशा इसका जो भी ये सर्कुलर पाथ बनना है उसके सेंटर की तरफ ये क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा। पॉइंट आउट। तो एफ बी की वैल्यू हो जाएगी क्यू वी बी। अब क्योंकि हमने इस चार्ज को परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड रखा है तो एंगल हम लोग ले रहे हैं साइन 90 डिग्री, साइन थीटा। ठीक है। साइन अब 90। साइन 90 की वैल्यू तुमने पहले पढ़ रखा है कि होती है 1, तो ये हो वन जाएगा क्यू वी बी, क्या हो जाएगा क्यू वी बी। क्यू अब बी। कोई कोई चीज अंदर को कहीं पे फोर्स लग रहा है बट फिर भी वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, हाँ तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उस पे उसको बैलेंस करने के लिए कोई और फोर्स भी तो लग रहा है। तो क्योंकि इस पे हाँ फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है तो इस पे बाहर की तरफ भी कोई फोर्स लग रहा होगा, तो चलो इसको कह देते हैं एफ। सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एफ सी या सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तुमने पढ़ा हाँ होगा तीसरे चैप्टर में ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, सर्कुलर मोशन। ये हाँ कहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है।
तो सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़ते हैं कि एफ होता है वी स्क्वायर अपॉन, अब क्योंकि ये एक सर्किल को ही ट्रेस कर रहा है, जो सर्किल को ही ट्रेस हाँ। कर रहा है, अपने पाथ से इधर उधर नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब क्यू वी बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्यूबीबी बराबर होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। हाँ। तो यहाँ से हमको एक बात तो ये समझ में आई कि v से v जाएगा तो v की वैल्यू इधर से देखें तो क्यू वी आर अपॉन एम हो जाएगी, ठीक है। हाँ। तो वेलोसिटी को हमने किसके टर्म में लिख दिया, रेडियस, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ। चार्ज, और चार्ज का कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। चार्ज का कुछ ना कुछ क्या होगा, मास। हाँ। क्योंकि चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो कि किसी ना किसी मास पे रिसाइड करती है। चार्ज क्या है, अच्छा, प्रॉपर्टी है जो कि प्रॉपर्टी किसी है। ना किसी चार्ज पे रिसाइड करती है, ठीक है। हाँ। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी किस पे रिसाइड कर रही है, इस मास एम पे। अब मास पे। यहाँ से इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, क्यू तो बी आर आपने क्या अपॉन, बोला, चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो किसी ना किसी चार्ज पे करती है, मास पे करती है। जैसे मैं कह दूं शगुन तुम मुस्कुराती है क्यों, तुम मुस्कुरा तो शगुन रही है ना, शगुन का कुछ मास है ना, शगुन की प्रॉपर्टी है ना कि शगुन मुस्कुरा रही है। हाँ। बिना शगुन के हुए मैं कह सकता हूँ क्या शगुन मुस्कुरा रही है कि रो रही है, दुखी है नहीं। या हैप्पी है। ये तो प्रॉपर्टीज है ना जो तुम्हारे ऊपर लाई कर रही है ना, उसके लिए तो ये कंपल्सरी चार्ज की कंडीशन की पहले प्रॉपर्टी है। हाँ, पहले कंपल्सरी कंडीशन की पहले तुम्हें होना पड़ेगा वहां, हाँ। ठीक है, उसके बाद ही बात हो सकती है, ठीक है। हाँ। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि भाई चक्कर काटेगा, तो चक्कर काटेगा तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने टाइम में होगा, हमको पूछ सकता है ये कि सर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन का टाइम बता दो, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन का टाइम बोलो। तो जब आपसे कहा वन जाएगा वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, सर दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड, दिस इज टाइम कॉल्ड पीरियड। टाइम पीरियड। तो हम टाइम पीरियड को तो ऐसे डिफाइन कैपिटल करते पी। हैं ना, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, तो सर कितना पाथ की लेंथ है, यहाँ पे हम पाथ लेंथ लेंगे, तो ऑसिलेशन पाथ होगा। लेंथ कितना है, तो पाथ लेंथ तो होगा सर 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो सरकमफ्रेंस लेंगे। अपॉन ओमेगा। हाँ। तो अपॉन में डिस्टेंस, अपॉन में वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एन, एन से एम तो निपट गया। ओमेगा वाला फॉर्मूला नहीं है सोच सकते हैं इसमें। नहीं 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 नहीं, हम यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी भी ली है, जब अच्छा, हमने ठीक वेलोसिटी है। लीनियर ली है तो हम एंगुलर वाला कॉन्सेप्ट क्यों रखेंगे, ओके ओके। एंगुलर वेलोसिटी लेते तो हम कॉन्सेप्ट लेते एंगुलर वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 पाई m अपॉन टू में क्यू बी, पाई अपॉन क्यू बी। ठीक। तो ये हो गया टाइम पीरियड। अब देखो क्या टाइम पीरियड में कहीं पे भी रेडियस, रेडियस या वेलोसिटी का कोई टर्म आ रहा है, नहीं। नहीं आ रहा है। तो यहीं से एक बात ये निकल के आ रही है, जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है। फ्रॉम वेलोसिटी। फ्रॉम वेलोसिटी। रेडियस टाइम से भी पीरियड तो किससे है। इंडिपेंडेंट है, कहाँ पे, बट तुम वेलोसिटी के टर्म में लिखोगी जो पूछा जाता है, अच्छा, ठीक है। मतलब इससे डायरेक्शन को कोई मतलब नहीं है टाइम पीरियड से। नहीं नहीं, कोई कोई उसका लॉजिक नहीं है, ठीक है। हाँ। फिलहाल परपेंडिकुलर वाले में, ठीक। फिर हम आगे चलते हैं, तो क्या, एक सेकंड मुझे सर ये लिख। बताओ जरूरी है, हाँ हाँ लिख लो, पहले अच्छे से लिख लो फिर आगे। लिखिए। एक मिनट,
हाँ, अब क्या जरूरी है क्या, हमें ये बताओ कि हमेशा ये चार्ज पार्टिकल तुम्हारा परपेंडिकुलर हाँ टू मैग्नेटिक फील्ड ही हो? नहीं, हाँ हो नहीं, हमेशा तो रहेगा ही ना। नहीं नहीं, हमेशा हम तो केस बनाए थे, और केस में हमने ये कहा था, हमने केस बनाया था, हमने केस में कहा था कि V इज परपेंडिकुलर टू बी। बी का मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बीटा है। हाँ, क्या ऐसा जरूरी है क्या कि हमेशा ही हो? नहीं। नहीं। तो जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगी, लेकिन अब के केस में हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे साइन थीटा कर दिया। अच्छा। ठीक है, तो जैसे ही चार्ज हमारा v वेलोसिटी से और मैग्नेटिक फील्ड b से एंगल बनाने लगेगा थीटा, हाँ तो साइन थीटा का मतलब क्या है कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक तो है v साइन थीटा और एक है v cos वी थीटा। कॉस थीटा। तो जो ये v cos थीटा कंपोनेंट है, क्या cos कंपोनेंट में कोई भी वेक्टर प्रोडक्ट लगता है क्या? नहीं। हाँ क्रॉस। तो जो इसको इसको सर्कुलर मोशन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो क्यू वी भी साइन थीटा है, मतलब सीधी सी हाँ बात ये है कि वेलोसिटी का इसमें कौन सा कंपोनेंट लिया गया है? साइन कंपोनेंट। साइन थीटा। वेलोसिटी में हाँ कौन सा कंपोनेंट लिया हमने? साइन। साइन कॉस कंपोनेंट। कंपोनेंट तो चेंज नहीं होगा, तो नहीं। एक्चुअली वी कॉस थीटा में क्या आएगा? नो चेंज। तो जब वी कॉस थीटा में नो चेंज आएगा, तो अब जो हमें अभी तक पाथ कैसा था इसका मोशन का? सर्कुलर ट्रैजेक्टरी थी, अभी पाथ हो हाँ जाएगा हेलिकल। पाथ कैसा हो जाना है क्या इसका? होगा? हेलिकल। हेलिकल जैसे स्प्रिंग होती है, कुछ वैसा ही। हम्म, तो तुमको मैं दिखाता हूँ फिर से। ठीक है, तो ये तुम्हारी रही मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब यहाँ पे v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड b से कोई एंगल थीटा बनाते हुए आ जाए, तो एक हो जाएगा v साइन थीटा और एक कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा। कॉस थीटा। ठीक, तो जो v साइन थीटा होगा वो तुम्हारे देगा सर्कुलर मोशन और v cos थीटा देगा हॉरिजॉन्टल मोशन। तो सोचो, हाँ तो इस मार्कर को कोई फोर्स एक ऐसे लगा रहा है, कोई फोर्स एक ऐसे लगा रहा है, तो ये ऐसे करते हुए आगे बढ़ेगा तो कैसा पाथ बनेगा? कुछ ऐसा, कोई स्प्रिंग जैसा। हाँ। तो इस पाथ को बोलते हैं हेलिकल पाथ। क्या पढ़ते हैं इसको? हेलिकल हेलिकल पाथ। पाथ। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो क्यों भी लग रहा है, बट ये क्योंकि हॉरिजॉन्टली किस कंटिन्यू। वेलोसिटी से जा रहा है? v cos थीटा से। वी कॉस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास दो शर्तें हैं कि सर ये तो पहली बात तो हमें निकालना चाहिए टाइम पीरियड। तो सर हाँ एक तो फोर्स आ रहा है क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, और एक तो हाँ लग रहा है इससे हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से जा रहा है v हाँ। cos थीटा से। तो अगर मैं कहीं से इसका टाइम निकाल लूं, कैसे क्या निकालू टाइम? तो साइन। अब देखो यहाँ से इसने मोशन करना स्टार्ट किया, फिर तो यहीं पे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन तो कंप्लीट हुआ ना, लेकिन इसने हाँ कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल करी। ठीक, और इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का नाम हम देते हैं पिच। क्या दिया? पिच। पिच। और अभी टी की वैल्यू क्या आई थी? सर टी की वैल्यू हो जाएगी वी को 1/v cos थीटा। अरे यार, चलो ठीक, तुम्हें सिखाना पड़ेगा। तो पिच का फार्मूला क्या निकल के आया? बेसिकली वी कॉस थीटा। एक्चुअली वी कॉस थीटा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट। वी कॉस थीटा क्या है? पैरेलल है किसके? मैग्नेटिक फील्ड। बी के। ठीक, अब एक बात यहाँ ध्यान दो, अगर मैं ऐसा कहूं कि एफ बी इक्वल टू क्यू वी बी साइन जीरो, या फिर मैं कहूँ क्यू वी बी साइन 180, तो इन दोनों के केस में साइन की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। जीरो। ठीक है, ये वाला भी जीरो होगा, ये भी जीरो। मतलब अगर कोई मूविंग चार्ज है, ठीक है, और वो मैग्नेटिक की फील्ड हाँ के पैरेलल
ये एंटी पैरेलल मोशन करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स 0 लगता है। मतलब क्या मैं तुमको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कोई मूविंग चार्ज है, ठीक है, हाँ। और अगर ये मूविंग चार्ज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी, पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब होता है थीटा की वैल्यू 0 हो, और एंटी पैरेलल का मतलब होता है थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो। तो इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो कितना होगा, 0। तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इतना नोट कर लो पहले, फिर आगे चलते हैं।